चलेगा। स्वागत है हमारे इस क्लास में आप लोगों का। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1774। आज आपको हम पढ़ाएंगे संविधान के थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट एक्ट 1784। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था इसके विषय में पढ़ाएंगे। ये इसलिए बनाया गया था कि जो तत्कालीन पिट द बंगर मंत्रिमंडल थी, इंडिया बिल संसद के नाम से पेश किया गया था कोलकाता में, और इसमें जो इसकी व्यवस्था बनाई गई वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानी गई। ठीक है, इसमें 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चयन किया गया, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ठीक, क्यों बनाया गया? व्यापार के एकाधिकार को विस्तारित करने के लिए। ठीक है, व्यापार के एकाधिकार को विस्तारित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उसको इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसमें विस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इसी से कानून बनाने के स्रोत आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड के आंशिक संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो कानून के तौर पे अधिकार है वो समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चालू हुआ था। ठीक, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। पहले 4 सदस्यीय थी और इसके बाद 3 सदस्यीय कर दी गई। ठीक, 3 सदस्यीय कर दी गई थी। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पहले 4 सदस्यीय थी पिट्स इंडिया एक्ट में, सदस्यों की संख्या अब कितनी कर दी गई है? 3 सदस्यीय कर दी गई थी। ठीक है, आईपीसी की शुरुआत होने लगी थी इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता, इसमें 321 धाराएं उस समय बना दी गई थी, लेकिन 1872 तक आते आते लॉर्ड मेयो के समय में 511 धाराओं का विस्तार किया गया था। ठीक है, लाइट चली गई, हटा।